नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। BS4 और BS6 वाहनों को मिलेगी एंट्री। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने फैसला लिया है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार एक बार फिर से बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 नवंबर से अब सिर्फ BS6 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है। तो इस फैसले का मकसद सर्दी के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को रोकना है। CAQM ने अपने आदेश में साफ किया है कि दिल्ली में अब BS6 से नीचे यानी कि BS4 या BS3 मानक वाले अन्य राज्य के रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक होगी और इनमें लाइट, मीडियम और हैवी गुड्स वाहन यानी LGV, MGV, HGV शामिल हैं। और ये रोक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ी राहत देते हुए कहा है कि BS4 इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर अनुमति दी जाएगी। ये एक तरह का संक्रमण काल है ताकि ट्रांसपोर्ट कंपनियां धीरे धीरे अपने बेड़े को BS6 मानक में अपग्रेड कर सके। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी एंट्री पॉइंट्स पर RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आधारित स्कैनिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और इससे ये तय होगा कि केवल मानक पूरे करने वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग ने कहा है कि जो वाहन इस नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर 20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और दोहराने पर परमिट रद्द किया जा सकता है। तो आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई है। BS4, BS6 वाहनों को एंट्री मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने यह फैसला लिया है। तो BS4 और BS6 वाहनों को एंट्री मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम उठाए हैं। दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री को बैन कर दिया है। दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन, किन वाहनों को छूट दी है CAQM ने, ये भी समझिए। BS6 अनुपालक पेट्रोल डीजल वाहन, इन्हें छूट दी जा रही है। BS4 कमर्शियल गुड्स वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक इनको राहत दी जा रही है। तो CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन, ये छूट है CAQM की तरफ से। दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहनों को छूट दी गई है। तो BS6 अनुपालक पेट्रोल डीजल वाहन जो होंगे उन्हें भी थोड़ी रियायत दी जा रही है CAQM के द्वारा। BS4 कमर्शियल गुड्स वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक ही इनके लिए छूट थी। तो CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन, इन्हें भी राहत दी गई है। देखिए, एंट्री मिल रही है, लेकिन यहाँ पर पुराने वाहन की एंट्री पर बैन किया गया है। दूसरे राज्यों से जो वाहन पुराने हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उनकी एंट्री बैन की जा रही है। तो दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए ये फैसला लिया है। को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला सामने आया है, लेकिन कहाँ कितना AQI है ये भी समझना जरूरी है। अगर हम बात करें दिल्ली के कुछ इलाकों की, तो उसमें नरेला का 276 AQI, वजीरपुर का 228 AQI, रोहिणी की बात करें तो ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 216 तक ये पहुंचा है। RK पुरम का 212 AQI रजिस्टर किया गया है। तो ये AQI जिसमें PM 2.5 के तहत ये रजिस्टर किए गए हैं और जांचा गया है कि AQI कहां पर कितना है। तो अब से कुछ समय पहले हमने देखा था कि 300 और 400 के पार भी AQI पहुंच गया था। तो ये प्रदूषण की खतरनाक स्थिति होती है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, नरेला, वजीरपुर और रोहिणी, RK पुरम का जो AQI है वो 200 के पार है। सबसे ज़्यादा नरेला में AQI दर्ज किया गया 276, वजीरपुर में 228 है, रोहिणी में 216 और RK पुरम में 212 यहाँ पर AQI रजिस्टर किया गया है। तो फिलहाल दिल्ली में एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। AQI लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है और ऐसे में अब वो उपाय किए जा रहे हैं जो दिल्ली को इस वायु प्रदूषण से बचा सके। और ऐसे में ऐसे वाहनों की एंट्री पर बैन किया गया है जिनमें पुराने इंजन लगे हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉल्यूशन फैलाने की वजह से यहाँ पर इन वाहनों को बैन कर दिया गया है और कुछ समय के लिए ये नियम लागू होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से।
रजनीश, और क्या कुछ डिटेल्स इस पूरे फैसले को लेकर, कौन कौन से वाहन इस वक्त ऐसे हैं जिनकी एंट्री पर अभी पूरी तरह से प्रतिबंध है? देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग ने ज्वाइंट एक जो है वो आदेश जारी किया है, जिसमें सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जो है थोड़ी राहत दी है, जिसमें BS जो 4 इंजन वाले कमर्शियल वाहन है उनको 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर अनुमति दी गई है। वहीं अगर बात की जाए जो दिल्ली में जिस तरीके से जो है वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा था उसको देखते हुए 1 नवंबर यानी आज से BS 6 मानक वाले जो कमर्शियल वाहन हैं उनको दिल्ली में जो है वो प्रवेश कर सकेंगे। और इस आदेश की अगर बात की जाए तो CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के रहते ये तमाम आदेशों को जारी किया गया है। इस दिल्ली में BS जो है 6 से नीचे जैसे BS 4 और BS 3 मानक वाले जो दूसरे राज्यों के जो रजिस्टर्ड कमर्शियल जो वाहन है उनको एंट्री पर पूरी तरीके से बैन होगा, जिसमें सभी तरीके के चाहे वो LGV हो, MGV हो या HGV हो, यानी लाइट, मीडियम और हैवी गुड्स जो वाले वाहन है वो तमाम वाहन इसमें शामिल है। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो दिल्ली में लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण जो फैल रहा है और जो बढ़ चुका है, जो AQI जो लगातार हर रोज निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसको जो है कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए ये अहम कदम उठाया गया है। चाहे वो CAQM और जो दिल्ली परिवहन आयोग की बात की जाए तो दोनों ने संयुक्त आदेश में इस तरीके की जो बातें हैं वो कही है। जी बिल्कुल। और रजनीश, ये जो नियम लागू किए गए हैं ये अभी कितने समय तक रहेंगे? क्या ये माना जाए अभी 1 महीने तक इन नियमों को लागू किया जाएगा, उसके बाद हालात देखे जाएंगे कितना AQI है और फिर एक और कुछ रियायत दी जा सकती है? जैसे जी, तो अभी जो है वो क्योंकि AQI 2.5 और जो है वो PM 2.5 और PM 10 की जो अगर मानक है वो बहुत ज्यादा है। कहीं भी जो है वो 200 से या 250 से कम नहीं है। कई इलाके तो ऐसे हैं जिसमें 300 से ऊपर AQI इस समय जो है वो नोट किया गया है। वहीं जब तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जब तक जो है वो इस लेवल पे नहीं आता कि जो सेहत के लिए जो खराब ना हो, तब तक मुझे लगता है कि ये जो आदेश है ये लागू रहेंगे। और जैसे ही जो हवा की गुणवत्ता जो है वो सुधरेगी और मौसम की गुणवत्ता सुधरेगी, उसके बाद इन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन वाहनों पे वो धीरे धीरे करके एक एक करके उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि प्रतिबंध हटाने के बाद वायु जो AQI है उस पर कितना असर पड़ता है। अगर लगता है कि अगर प्रतिबंध हटाने के बाद AQI दोबारा इसी श्रेणी में पहुंच जाता है तो जाहिर तौर पे ये प्रतिबंध आगे भी लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी अस्थायी तौर पे इन प्रतिबंधों को लगाया गया, लेकिन ये देखा जाएगा कि 10 दिन बाद या 1 महीने बाद इन प्रतिबंधों की वजह से AQI में कितना सुधार हुआ है। जी बिल्कुल। और रजनीश, यहाँ पर देखिए जिस तरह से क्लाउड सीडिंग की भी बात कही जा रही थी, तो क्या ये जो कृत्रिम वर्षा है इसका कोई लाभ मिला है? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये प्रयोग ही किए जा रहे हैं, तो ये कितने सफल होंगे? क्या इसको लेकर कोई आकलन सामने आया है? देखिए, अभी ये आकलन सामने नहीं आया कि जो कृत्रिम वर्षा है उससे कितना असर जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन क्योंकि जो अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक जो क्लाउड सीडिंग है, जो कृत्रिम वर्षा है, उसको करने के लिए एक मुनासिब एटमॉस्फेयर चाहिए, एक मुनासिब जो है वो मौसम चाहिए। और ऐसे में अगर वो मुनासिब जो क्लाउड सीडिंग के लिए जो है वो पर्याप्त या ये कहा जाए जो मुनासिब मौसम और एटमॉस्फेयर मिलता है तो जाहिर तौर पे उसके बाद कृत्रिम जो बारिश है उसको जो आगे कंटिन्यू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि उसका असर कितना होता है। तो फौरी तौर पे चूंकि अभी जो है दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत खराब श्रेणी में है, उसी को देखते हुए ये तमाम जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद ये निर्देश जारी किए गए। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन प्रतिबंधों के बाद दिल्ली की AQI पे इसका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और रजनीश, यहाँ पर देखिए अभी तो खैर ये सब देखना होगा कि कितना AQI में फर्क आता है, लेकिन ये तो हो गई वाहनों की एंट्री पर बैन जिन पर पुराने इंजन लगे हुए हैं या फिर जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन साइट्स की तो वहां से भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा धूल के कण उड़ते हैं और ये भी एक बड़ी वजह होती है वायु प्रदूषण के लिए। तो क्या कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स है जिन पर काम रोकने का फैसला लिया जा सकता है? अभी जो है वो ये देखा जाएगा कि जो वाहनों पे जो प्रतिबंध लगाया, जैसा मैंने आपको बताया, जो BS जो है वो के तमाम जो चाहे BS
3 की बात कर ली जाए या फिर BS जो है 4 की बात कर ली जाए, इन तमाम वाहनों पे जिस तरीके से जो प्रतिबंध लगाया गया है और उसको पहले देखा जाएगा कि उन पे प्रतिबंध का क्या असर होता है। अगर उनके प्रतिबंधों का वायु गुणवत्ता पर कोई असर नहीं होता तो जाहिर तौर पर आगे कई और ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे जो वायु गुणवत्ता को सुधार के लिए जरूरी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात की जाए या कहीं अगर कहीं देखा ये भी जाता है कि कहीं कुछ इलाकों में कूड़े में आग लगा दी जाती है, उसके बाद जो है वो धुआं उठता है। तो ऐसी जगह को भी चिन्हित किया जाएगा कि कहाँ कहाँ ऐसी इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे लोग कूड़ा जला रहे हैं, या कौन सी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जिनकी वजह से जो वायु प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। तो उसके पहले ये देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से जो अभी बिल्कुल, यानी अभी पहले ये देखा जाएगा कि जिस तरह से वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद अगर नहीं AQI में सुधार आता तो और दूसरे फैसले लिए जाएंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।